जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बिहार की सियासती उतार चढ़ाव के बीच सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच का विवाद खत्म होता दिख रहा है। इस बीच लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया शरद यादव ने एक बड़ा बयान करते हुए कहा है कि वह अपनी पार्टी LJD का बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ विलय करने जा रही है। इसकी जानकारी खुद शरद यादव ने दी है और कहा है कि 20 मार्च को आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी LJD का RJD में विलय करने देगी और इसको लेकर दिल्ली में उनके निवास पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव ने 3 अगस्त 2021 को शरद यादव से दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सियासी मामलों को लेकर भी दोनों के बीच खुलकर बात हुई थी। लालू यादव ने अपने बयान में कहा था कि शरद यादव का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और उनके सांसद न रहने से संसद काफी अधूरा दिख रहा है। बता दें कि उस वक्त भी शरद यादव के अपनी पार्टी को लेकर कुछ बड़ा बयान देने के संकेत मिल रहे थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि भगत सिंह की शहीदी दिवस पर जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से भगवंत मान एक्शन में आ गए हैं। भगवंत मान ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शहीद दिवस पर एक पंजाब के लोग व्हाट्सएप पर भ्रष्टाचार की शिकायत भेज सकेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर आपसे मेरा कोई भी रिश्वत मांगे उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि 23 मार्च को नंबर जारी किया जाएगा। 99% लोग ईमानदार हैं, 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। उन्होंने कहा है कि ईमानदार ऑफिसर के साथ साथ हमेशा खड़ा हूँ। पंजाब में अब हफ्ता वसूली बंद होगी। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिस्ट्री सीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी देने लगे हैं। यूपी में दोबारा से योगी की सरकार आने से सभी अपराधी डरे हुए हैं और इसी को देखते हुए सहारनपुर के अलग अलग थानों में 3 दिनों के अंदर लगभग 1.5 दर्जन हिस्ट्री सीटर ने हाजिरी लगाई और भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने की कसम खाई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिल्काना थाना में 10 से 11, गागलेहेडी में 8 जबकि सिसवा में 4 अपराधियों ने हाजिरी लगाई है। बता दें कि चिल्काना थाना के हिस्ट्री सीटर बड़े अपराध में कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अब योगी सरकार 2.0 के खौफ में आकर सभी अपराधी जेल में लाइन लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की स्थिति का आकलन करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। पंजाब में स्थिति का आकलन करने के लिए अजय माकन को जिम्मा सौंपा गया है। मणिपुर के लिए जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है। वहीं गोवा के लिए हालात का आकलन करने के लिए राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को काम दिया गया है। बात करें यूपी की तो कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और सुझाव भी देंगे और उत्तराखंड के लिए अविनाश पांडे को कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने खुलासा किया कि करीब 4-5 साल पहले उन्हें पेगासस स्पाईवेयर खरीदने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो हमारी पुलिस विभाग के पास 4 से 5 साल पहले अपनी मशीन बेचने आए थे और 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। मैंने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता था, जजों या अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था, जो स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले साल पेगासस के जरिए लोगों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया था। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ के अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर के कई लोग अपने ही नाम जारी किए थे, लेकिन आपको बता दें कि ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसे लेकर सुनवाई चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। मार्च के पहले 15 दिनों में देश में पेट्रोल डीजल बिक्री महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गई है। बढ़ती कीमतों की आशंका में उपभोक्ता और डीलर वाहनों की टंकियां भर रहे हैं। 132 दिनों के लिए मूल्य वृद्धि स्थिर। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस दौरान कच्चे तेल की कीमत 882, जी हाँ, आपको बता दें कि 114 और 140 हो गई है। इसके बावजूद 132 दिनों से वाहन ईंधन दाम बढ़ रहे हैं और 1 से 15 मार्च के बीच पेट्रोलियम कंपनियों की पेट्रोल की बिक्री 12 लाख टन रही है। केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। जल्द ही लोगों की आवंटित भी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में निरंजन ज्योति ने कहा है कि इस योजना के तहत 2.28 करोड़ लाभार्थियों को घर लेने की स्वीकृति मिली है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भले ही सूबे की सत्ता में वापसी न कर पाई हो, लेकिन विधायकों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल सपा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा में चुनाव जीते हैं, लेकिन चर्चा है कि वह विधायकी के बजाय सांसद रहना ही पसंद करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सदन में बीजेपी के घेरने के लिए सपा का चेहरा कौन होगा। 16वीं विधानसभा में नेता विपक्ष रहे सपा नेता राम गोविंद चौधरी बलिया की बांसडी सीट से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव के पास विकल्प है कि वो खुद प्रतिपक्ष नेता बने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ऐसे पहले नेता बन गए जिनके नाम किसी राज्य में सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री 15 साल 11 दिन पूरे कर लिए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम था। उन्होंने 15 साल 10 दिन तक बतौर मुख्यमंत्री काम किया था। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। खबर है कि इसके बाद हुड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से भी मिलने पहुंचे थे। अब अटकलें लगाई जा रही कि आजाद जल्द ही सोनिया गांधी के साथ बैठक कर सकते हैं। बुधवार को ही आजाद के आवास पर G23 समूह के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें सामूहिक नेतृत्व की बात उठाई गई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आजाद से भी उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच कांग्रेस को मजबूत करने और सामूहिक नेतृत्व को सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई है। बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री सह विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी के एक ताजा बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया है। साहनी ने कहा है कि हम तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन केवल 2.5 साल के लिए, और इसके बाद मैं 2.5 साल के लिए सीएम बनूंगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अगर यह ऑफर मंजूर है तो मैं एनडीए को तोड़ने और एनडीए को छोड़ने को तैयार हूं। वीआईपी के विधान पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में सहरसा पहुंचे मुकेश साहनी ने कहा है कि वे चाहते हैं कि बिहार में पिछड़ा दलित का बेटा राज करे। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनाव को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र जो 3 एमसीडी को लेकर करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत है, उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब सरकार बनाने का दौर शुरू हो गया। पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिला है। यूपी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इस बीच मणिपुर में मुख्यमंत्री के रेस में एन बीरेन सिंह को पहले नंबर पर है, लेकिन इस बीच एक और नाम थोमंग विश्वजीत सिंह चर्चा में आ गए हैं। विश्वजीत सिंह बीजेपी नेता है और मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि विश्वजीत ने अभी तक इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार दिया है। जीत हासिल करने के बाद एन बीरेन सिंह दिल्ली में नेताओं से भी मिल चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट जारी है। गुरुवार 17 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2539 नए केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 4491 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामले 30,799 है, जबकि कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,16,132 पहुंच चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 180.80 करोड़ है। देश में कोरोना के कुल मामले 4.3 करोड़ है। भारतीय सर्राफा बाजार ने गुरुवार 17 मार्च को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए। सोना और चांदी में आज महंगा हुआ है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,372 रुपये महंगा हो गया, जबकि 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 67,665 रुपये पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार की सुबह 9,900 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 27 रुपये का मामूली उछाल आया। वहीं 999 प्योरिटी वाले 1 किलो चांदी 483 रुपये महंगी हुई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।